Hello, good morning students. Myself Karan Singh. You are watching the channel Advanced Group of Education. तो डियर स्टूडेंट्स, एडवांस्ड ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है और यहाँ पर क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स चल रहा था। इससे पहले हमने आपका चैप्टर नंबर इसका फर्स्ट फिनिश कर दिया था, न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स। अगर आपने वो पार्ट हमारा नहीं देखा है तो सबसे पहले आप न्यूट्रिशन एंड प्लांट का फर्स्ट पार्ट उसको देख लें। नाउ स्टार्ट। तो सबसे पहले हम इसको वन बाय वन समझेंगे कि न्यूट्रिशन एंड आप चाहे तो अपने बुक में इसको देख सकते हैं और तो वहाँ से और भी अच्छा समझ आ सकता है। बुक में आपका जो है ये डायग्राम गिवन है, ठीक है, और उस डायग्राम को आप देख सकते हैं। वो डायग्राम आपको पेज नंबर 12 पर मिल जाएगा साइंस की किताब में, ठीक। तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, वहाँ आप देख सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए। इसमें क्या है कि कैसे कैसे होता है कि सबसे पहले देखो डाइजेशन की ह्यूमन बींग्स, आप अपने आपसे अंदाज लगाइए कि डाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। तो सपोज दैट आपने खाने को माउथ में रखा, ठीक, तो इस स्टेप बोलते हैं। देखो डाइजेशन जो होता है 5 स्टेप में होता है, ठीक है। डाइजेशन जो ह्यूमन बींग्स में होता है वो 5 स्टेप्स में होता है। 5 स्टेप्स कौन कौन से? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, राइट। लेसन फिर से एक बार सुन लीजिए। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन, ये 5 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक एक करके। देखो क्या क्या होता है डाइजेशन के जो मेन पार्ट है। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा ये बक्कल का कैविटी होता है, माउथ। इसके बाद इसोफेगस होता है, स्टोमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, एटसेट्रा। तो सबसे पहले देखो डायग्राम में देखना समझना। सबसे पहले आपने क्या किया, एज वी पुट द फूड मटेरियल इन अवर माउथ, इनटेक ऑफ फूड मटेरियल इन अवर माउथ। जैसे हमने फूड मटेरियल को अपने माउथ में रखा, क्लियर है। जैसे ही हमने क्या किया, फूड मटेरियल को अपने माउथ में रखा, तो उस केस में क्या हो जाता है, वहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। वहीं से डाइजेशन का मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे माउथ में एक ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। अगर पूछा जाए कि माउथ में कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है तो आप बताएंगे बच्चों सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। और जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, सलाइवा रिलीज करती है। सलाइवा को हिंदी बोलते हैं लार निकलती है। जैसे देखा होगा कभी एकदम कोई ऐसी चीज जिसका आपका मन करता हो खाने को, तो सलाइवा निकल के आ जाती है। और सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। तो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम क्या होता है, फूड का डाइजेशन करना स्टार्ट कर देता है। फिर क्या होता है कि जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, इट गोज इनटू द इसोफेगस। जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये फूड पाइप है, इसी को हम लोग यहाँ तक जो जाती है, जो पाइप जाती है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसोफेगस बोल देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि इसोफेगस में जब फूड मटेरियल जाता है तो ऐसा नहीं है, आप देखे होंगे कि आपने यहाँ से फूड रखा सरक के यहाँ पहुंच गए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। फूड धीमे धीमे करके मूव करके जाता है मूवमेंट के बाद। तो हम कहेंगे कि किस मूवमेंट के द्वारा जाता है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के द्वारा। जो इसोफेगस पाइप है इसका कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है। इसोफेगस पाइप का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, इसके द्वारा फूड मटेरियल हमारे स्टोमक तक पहुंचता है। और इस कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन को एक नाम दिया जाता है पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, क्लियर है। तो याद रख सकते हैं ये जो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन जो नाम है इसको बोलते हैं पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। इसी का नाम होता है पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि पेरिस्टल्टिक मूवमेंट क्या है, तो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट द कॉन्ट्रैक्शन एंड द एक्सपेंशन ऑफ द इसोफेगस ड्यू टू व्हिच आवर फूड मटेरियल गोज टू द स्टमक। फूड मटेरियल जो स्टमक में जाता है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के द्वारा, इसी को हम लोग बोल देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। ओके, अब मान लो फूड मटेरियल कहाँ से, माउथ से पहुंचता हुआ स्टमक में आ गया, राइट। स्टमक में आ गया तो स्टमक में क्या होता है, 3 ग्लैंड्स लगी होती हैं। 3 ग्लैंड्स होती है, ट्यूबुलर ग्लैंड्स। और उन ग्लैंड्स में क्या होते हैं, 3 कंपोनेंट रिलीज होते हैं। क्या क्या, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। ये 3 जो है कंपोनेंट रिलीज होते हैं कहां पर, हमारे स्टोमक के अंदर, क्लियर। स्टोमक के अंदर 3 ट्यूबुलर ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। उन ग्लैंड्स में ये हार्मोन प्रेजेंट होते हैं, ये जो है कंपोनेंट होते हैं HCl, पेप्सिन और म्यूकस। तो ये तीनों लिक्विड स्टेट में होते हैं। इनका काम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है टू किल द जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल व्हिच आर ईटन। ओके, सो HCl क्या होता है, एंड इट प्रोवाइड द मीडियम एसिडिक। सपोज एक बात सोचो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिड आप जानते हैं बहुत ही डेंजर होते हैं ना,
तो एसिड क्या किया आपने, जैसे ही एसिड लिया और एसिड लेने के बाद एसिड क्या हुआ, सीक्रेट हुआ, तो बहुत ही डेंजर होता है। तो ये क्या करता है, फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और साथ ही साथ अगर आपने जो खाना खाया है उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह अगर प्रेजेंट है, कोई जर्म्स प्रेजेंट है, तो उस बैक्टीरिया को किल करने में भी हेल्प कर देता है, उसको खत्म कर देता है। भाई एक बात सोचो, आप मार्केट जाते हो, कहीं भी जाते हो, कुछ भी है, समोसा है, जलेबी है, कुछ भी आपने मार्केट का रखा हुआ खुला खाया, उसमें बैक्टीरिया नहीं होते, वायरस नहीं होते हैं, लेकिन जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उनको खत्म कर देता है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो बहुत हैवी होते हैं उनको खत्म नहीं कर पाता है, लेकिन जनरली जो सिंपल टाइप के बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको ये HCl डाइजेस्ट करता है। इसके बाद बात करते हैं पेप्सिन। पेप्सिन क्या होता है, ये एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, म्यूकस का कह सकते हैं एक लेयर होती है जो स्टोमक की इनर वॉल में है। जैसे स्टोमक, मान लो ये स्टोमक है और स्टोमक के अंदर जो एक ऐसी हल्की हल्की लेयर होती है, इसको बोलते हैं म्यूकस। और म्यूकस क्या करता है कि स्टोमक से बाहर HCl को नहीं निकलने देता। अगर म्यूकस की लेयर ना हो तो क्या हो सकता है कि जो HCl है वो बाहर भी निकल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेनक्रियास की। पेनक्रियास अगर आप देखेंगे तो ये पेनक्रियास एक्चुअली जो है इस टाइप की, ये पत्ती टाइप की जो होती है ऐसी, ठीक है, इस टाइप से पेनक्रियास होती है। स्टोमक में डायग्राम बना हुआ है, उसमें आप देख लेना बुक में, ठीक है, पेज नंबर 12 पर। अब ये इसको पेनक्रियास बोलते हैं। पेनक्रियास में क्या होता है एक्चुअली जो है, पेनक्रियास में 3 एंजाइम रिलीज होते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लिपेज, है ना, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो एमाइलेज का काम क्या होता है, एमाइलेज का काम होता है स्टार्च को डाइजेस्ट करना, ट्रिप्सिन का काम क्या होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, लिपेज का काम क्या होता है एमल्सिफाइड फैट्स को डाइजेस्ट करना। तो ये इनके काम होते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी होती है, जैसे चलो हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, देखना ध्यान से। ये मान लो कि स्मॉल इंटेस्टाइन, वैसे अगर देखा जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना, ये इस तरह से साइज होता है, ऐसे पतले पतले होती है और ऐसे ऐसे घूमती हुई जो इस तरह से होती है, उसमें देखना बनी हुई है। तो अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन एक्चुअली अगर हम ऐसे मान लें तो इसके अंदर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे क्या कि देयर आर सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, दे आर कॉल्ड द विली एंड द फूड मटेरियल एब्जॉर्ब बाय द विली। होता क्या है कि जब फूड मटेरियल कंप्लीटली डाइजेस्टेड होता है स्टमक के अंदर, जो फूड मटेरियल कंप्लीटली डाइजेस्टेड हुआ, वो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल ये एक्चुअली क्या होते हैं, विली होते हैं। क्या होते हैं, विली। और इनके अंदर क्या भरा होता है, ब्लड भरा होता है ना, विली के अंदर ब्लड, वही नाम उसका विली, और विली के अंदर ब्लड। विली के अंदर ब्लड होता है, मान लो जैसे फूड मटेरियल, फूड मटेरियल है, ये फूड मटेरियल जैसे यहाँ पर आया तो इसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और पूरी बॉडी में फूड मटेरियल को भेजने का काम करता है ये ब्लड। क्लियर है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हमने देखा कि फूड मटेरियल, अब एक बात और कह सकते हैं, विच इज द कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन ऑफ द फूड मटेरियल। अगर आपसे पूछा जाए कि फूड मटेरियल के डाइजेस्ट होने की कंप्लीट साइट कौन सी है, तो आप कहेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो साइड है जहां पर फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। इसके बाद जब हम बात कर लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, विली लगे थे, क्या थे स्मॉल इंटेस्टाइन में, विली प्रेजेंट थे। विली ने फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करके क्या किया, पूरे बॉडी पार्ट में भेज दिया। और बॉडी पार्ट में जब भेज दिया तो वो क्या हुआ, आपको बता दें कि बॉडी पार्ट में एक्चुअली जो है जैसे ही ऑक्सीजन, ठीक है, इसके पास क्या थी, ऑक्सीजन भी तो थी और प्लस ग्लूकोज C6H12O6 है ना, यहाँ से केमिकल रिएक्शन होती है, इसके द्वारा क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस बन जाती है एनर्जी। तो इस तरह से हमें खाना खा करके ये एनर्जी प्रोवाइड होती है, प्रोड्यूस होती है। तो ये हमने आपको पूरी मैकेनिज्म समझा दी कि किस तरह से आपको एनर्जी मिलती है। इसके बाद देखो लार्ज इंटेस्टाइन होता क्या है कि कुछ थोड़ा बहुत फूड मटेरियल जो है सम अनडाइजेस्टेड पार्ट और सम वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब इन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत थोड़ा बहुत वाटर मॉलिक्यूल वगैरह होते हैं, वो जो है लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और फाइनली क्या होता है, सम अनडाइजेस्टेड पार्ट लेफ्ट एंड इट इज passes out of the body through the anus. This process called the excretion. उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्सक्रीशन बोल देते हैं। तो ये पूरा कंप्लीटली आपका था, क्या था, न्यूट्रिशन इन द एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है। फिर हम देखो आप अगला लेक्चर लेंगे तो अगले लेक्चर में आपको बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में कि न्यूट्रिशन द अमीबा है ना, अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक है,
तो आई होप दैट इज ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो ये अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, आप देखें, अपने फ्रेंड्स में देखें, शेयर करें, तभी आपके नए अगले वीडियो बनाए जाएंगे, नहीं तो फिर वीडियो नहीं बनाए जाएंगे, ध्यान रखना इसको। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।